आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता का नियम, एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज। जिसमें पहला है आवेश का संरक्षण। तो कुल जो आवेश होता है किसी निकाय का वो हमेशा संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेशों का संरक्षण कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा। हम देखे थे कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा, तो जब हम दोनों के बीच घर्षण कराते हैं तो हम इसके पहले हमने देखा था कि कांच का छड़ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। और दोनों जब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब आप देखेंगे तो दोनों में कुल जो आवेश होगा वो क्या होता है, जीरो होता है। कुल जो आवेश कितना होता है, जीरो होता है। और घर्षण कराने के पहले भी कुल आवेश जीरो था। क्यों जीरो था? तो घर्षण के पहले कांच का छड़ भी अनावेशित था और रेशम का कपड़ा भी अनावेशित था। तो उसके पहले भी कुल जो चार्ज है वो जीरो था, और घर्षण कराने के बाद भी इस निकाय का जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। इसी को हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। एक और एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं युग्म उत्पादन का, पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो फोटान होता है जिसे हम गामा से शो करते हैं, जो फोटान होता है जिसे गामा से शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फोटान यानी कि फोटान जो प्रकाश की जो किरणें हैं, फोटानी है। प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या है, फोटानी है। तो उसमें कोई आवेश नहीं होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो कुल जो चार्ज होता है यहाँ जीरो होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद भी जो कुल चार्ज होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, सॉरी पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो 1.6 × 10⁻19 होता है। दोनों का योग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस तरह से पहले फोटॉन का में चार्ज कितना था, जीरो, और युग्म उत्पादन के बाद भी, पेयर प्रोडक्शन के बाद भी कितना है, चार्ज जो है जीरो है। शून्यकरण भी है, वाइडिंग जो होता है, शून्यकरण भी इसके एग्जाम्पल है। तो ये हो गया पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो किसी भी पदार्थ में कुल आवेश का जो परिमाण होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं Q = NE या ±NE। Q ±NE, जहां N जो है 1, 2, 3 से लेकर के क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। N जो है कोई भी पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। अब इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे कि ये कांच का छड़ हो गया जिसमें आप देख पा रहे होंगे 3 आवेश हैं। कितने हैं, 3 आवेश है। तो यहाँ जो टोटल जो चार्जेस होगा इस कांच के छड़ में कितना होगा, वो होगा Q = 3E हो जाएगा। 3E का मतलब है कितना, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना। और अगर हम इस रेशम के कपड़े पर देखें जो एग्जांपल, वैसे तो 3 चार्ज नहीं होंगे, 3 से अधिक होंगे। हम ऐसे ही एग्जांपल के लिए उसको हम समझ रहे हैं कि उससे ज्यादा होगा। हम यहाँ सिर्फ ऐसी समझ रहे हैं कि ऐसा होता है करके, उससे ज्यादा ही होंगे। तो यहाँ अगर हम रेशम के कपड़े में देखें तो Q = कितना होगा, चूंकि यहाँ नेगेटिव में है तो E का जो मान होगा, ये E का मान, इसको हम किस में रखेंगे, नेगेटिव में। तो
3 मल्टीप्लाई माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, कुछ इस तरह से। तो -3 और मल्टीप्लाई कितना आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, इस तरह से। ठीक है क्या? ऐसे यहाँ अगर हम इस फार्मूले के रूप में देखें तो इस फार्मूले में अगर पॉजिटिव आवेश है, धन आवेश है तो पॉजिटिव रखेंगे, और अगर ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ ऋण को लेंगे, और ई का मान यहाँ हम एक ही रखेंगे जो कि क्या होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इस फार्मूले में ई का मान इतना होता है, यानी कि मूल जो आवेश होता है उसका मान इतना होता है। तो ये है आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों की योज्यता का नियम। किसी भी पदार्थ में या वस्तु में कुल आवेश का जो मान होता है उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, यही आवेशों की योज्यता का नियम है। ठीक है क्या? जैसे सपोज मान के चलिए कि कोई भी जो वस्तु है बड़ा है, उसमें अलग अलग हिस्से पर अलग अलग आवेश है, इस हिस्से पर Q1 है, इस हिस्से पर Q2 है, अगर इस हिस्से पर क्या है Q3 है, तो टोटल जो चार्ज होगा, कुल जो आवेश होगा वो कितना होगा, वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुछ इस तरह से होगा। और वो आवेश किसी क्षेत्र में पॉजिटिव हो सकता है, किसी क्षेत्र में नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, तो उसको चिन्ह सहित हमको क्या होगा, रखना होगा। तो इसमें आप इस वाले फार्मूले का भी यूज करके आप उसको वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे।